17वां अध्याय। शिव के अद्वैतवाद सहित सृष्टि क्रम वर्णन। वामदेव बोले, हे भगवान, पहले तो आपने यह कहा कि प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष है। अब आप यह दूसरा क्या कहते हैं, माया से संकुचित रूप को तो आपने कहा है कि वह नीचे है। अस्तु हे नाथ, मेरा संशय दूर कीजिए। स्कंद जी बोले, हे मुने, अद्वैत शिववाद में किसी प्रकार भी दैत्य का समावेश नहीं है। यह ईश्वर अविनाशी है। इस पर एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले और ब्रह्मा है, जिन्हें सर्वज्ञ सर्वकर्ता त्रिदेवों का उत्पादक कहा जाता है। शिव जी ही अपनी माया से और इच्छा से संकुचित रूप समान पुरुष हो गए, जिससे 5 कलाएं, और जो भोक्ता है वही पुरुष प्रकृति के गुणों का भोक्ता है। वही समष्टि, वही चित्त प्रकृति तत्व है। सत्यवादी भेद से प्रकृति के गुण, गुणों से बुद्धि, और बुद्धि से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न होता है। फिर उसमें तेज और उसमें मन, बुद्धि तथा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। और मन का रूप संकल्प विकल्पात्मक है। इससे इस प्रकार बुद्धि, इंद्र, कान, त्वक, जिह्वा, नासिका, शब्द, रूप, स्पर्श, रज, गंध, प्रवृत्ति और बुद्धि तथा इंद्रियों से सोच क्रम कहा गया है। वैकारिक अहंकार के कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें तत्वदर्शी मुनियों ने सूक्ष्म कहा गया है। और कार्य सहित सब कर्मेंद्रियों और वाक, पड़ी, पाद, उपस्थित, इस प्रकार बोलना, ग्रहण करना, जानना और त्यागना जिसकी क्रिया है। फिर उसकी तमन्नाएं हुई, जिससे शब्द आदि रूप हुए, जिससे आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और जो पंच महाभूत कहलाए तथा अवकाश में वहन, पाचन, वेग द्वारा जिनके व्यापार हुए। सूर्य वेदांतक युक्त इस प्रकार वचन स्कंद जी ने कहा तो ऋषि वामदेव जी ने नम्र हो बार बार पृथ्वी पर गिरकर उनको दंडवत प्रणाम करने लगे, क्योंकि उन्हें चरणाविंद को विहरते हुए उन्हें परम तत्व की प्राप्ति हुई। इति शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।